तो डबल डिजिट ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है डिपॉजिट्स पे और एडवांसेस पे। एक्सपेक्टेड लाइंस पे आपको ये अपडेट आता हुआ नजर पड़ रहा है। टोटल डिपॉजिट्स बैंक के बढ़ के लगभग 4,90,000 करोड़ के पार चले गए हैं। 13% की यहाँ ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो कासा रेशियो है यहाँ भी इंप्रूवमेंट है और ओवरऑल कासा आपको 4% बढ़ता हुआ साल दर साल बेसिस पे नजर पड़ रहा है। और सबसे अहम फिगर नेट एडवांसेस यानी जो लोन्स बैंक देती है वो Q1 में लगभग 14% बढ़ के 3.89 लाख करोड़ के आसपास आते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो डिपॉजिट्स 13% ग्रोथ, एडवांसेस 14% ग्रोथ, ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। अच्छे नंबर्स आपको Q1 के नंबर दिखाई पड़ रहे हैं कोटक के लिए। अच्छे नंबर, अपडेट्स अच्छे हैं। इनफैक्ट जो पिछले साल लार्ज बेस है उसके बावजूद ज्वेलरी सेगमेंट जो डोमेस्टिक मार्केट में यहाँ 20% की ग्रोथ आपने देखी है। इंटरनेशनल मार्केट्स में 49% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जो दूसरे एंसिलरी सेगमेंट्स हैं जैसे वॉचेस, जो घड़ियां हैं, यहाँ 23% की ग्रोथ मिल रही है बिक्री में। और जो चश्मे का बिजनेस है, आईवेयर का बिजनेस है, यहाँ लगभग 12% की वृद्धि देखने को मिल रही है। जहाँ तक कि Q1 का सवाल है, स्टोर एडिशन 9 इन्होंने डोमेस्टिक स्टोर्स खोले हैं और अब कुल मिला के 3300 से ज़्यादा स्टोर्स टाइटन ऑपरेट कर रहा है। लेकिन ब्रॉडली अगर हम बात करें तो जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वो 20% जितना है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा लास्ट ईयर के बड़े बेस के मुकाबले। Q1 में जो ट्रेड वॉर के कारण डिस्ट्रप्शन हुआ है उसके बदले में मैनेजमेंट ने ऑलरेडी आगाह किया था कि नंबर्स कमज़ोर रहने वाले हैं। तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे JLR की होलसेल बिक्री लगभग 11% घटी है और कुल मिला के जो बिक्री हुई है Q1 में वो 87,286 यूनिट्स हुई है। तो ग्लोबल होलसेल जो JLR के काफ़ी अहम माने जाते हैं टाटा मोटर्स के लिए, यहाँ बिक्री में लगभग 11% की गिरावट है। JLR रिटेल सेल्स जो हैं ये 15% गिरे हैं। जो होलसेल नंबर हैं तो वो कम गिरे हैं, इसका मतलब ये है डीलरशिप में इन्वेंट्री बढ़ रही है और रिटेल बिक्री जो है यहाँ भी आपको दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट यूके में जो जैगवार मॉडल इन्होंने फेज आउट किया था इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और यूएस मार्केट्स, क्योंकि ट्रेड वॉर के चलते Q1 में शिपमेंट्स रोकी गई थी टाटा मोटर्स के द्वारा, जो JLR इकाई है उसके द्वारा, तो जो यूएस सेल्स हैं अमेरिका की, यहाँ 12% की आपने कटौती देखी है। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स का एक्सपेक्टेड लाइंस पे आपको JLR का सेल नंबर गिरता हुआ नजर पड़ रहा है। ओके, JLR का नंबर इट्स ठीक है, कोई ऐसा बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज नहीं है। Q1 एक लीन क्वार्टर होता है और पिछले साल का बेस भी बड़ा है। उसके बावजूद अगर हम मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोधा की बात करें तो इनका Q1 का प्री सेल्स 10% बढ़ा है और जो फिगर आया है प्री सेल्स का वो आया है 4450 करोड़ के आसपास। कलेक्शंस भी 7% बढ़े हैं, लगभग 2,900 करोड़ रुपए के आसपास। और 5 नए प्रोजेक्ट्स जिनकी जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है 22,700 करोड़ है, ये Q1 में आपको लॉन्च होते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो मैक्रोटेक के नंबर्स अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। फीनिक्स मिल्स की बात करें तो रिटेल के जो फुटफॉल्स हैं, जो सेल्स हैं, ये 12% बढ़े हैं। ऑक्यूपेंसी हालांकि थोड़ी वीक रही है 69% के आसपास, लेकिन ग्रॉस लीजिंग लगभग 4 लाख स्क्वायर फीट के आसपास आपको बनती हुई नजर पड़ रही है। तो फीनिक्स मिल पे नजरें रहेंगी। इसके अलावा शोभा डेवलपर्स का भी अपडेट आया है जहां टोटल सेल्स वैल्यू लगभग 11% बढ़ी है और 2,080 करोड़ रुपए के आसपास ये आती हुई नजर पड़ रही है। एवरेज रियलाइजेशन साल दर साल घटा है, लेकिन अगर आप सिक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो 22% आपको सेल्स वैल्यू और रियलाइजेशन बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो स्टेबल अपडेट्स हैं। हालांकि लोधा के नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च के बाद शायद यहाँ आपको थोड़ा बहुत ट्रैक्शन देखने को मिला। ओके, 3 स्टॉक्स फोकस में है। सबसे पहले JSW इंफ्रा की बात करते हैं और इनको 740 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ नजर पड़ रहा है। इनको कोलकाता पोर्ट पे बर्थ नंबर 7 और 8 की मैकेनाइजेशन का ऑर्डर मिला है। तो कुल मिला के ये बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लगा है। इसके अलावा नवीन फ्लोरिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। एकदम से यहाँ QIP लॉन्च हो गया है, लगभग 750 करोड़ रुपए नवीन फ्लोरिन रेस करेगा और जो फ्लोर प्राइस रखा गया है लगभग 4,800 रुपीज़ का रखा गया है और यहाँ एक मैक्सिमम 5% डिस्काउंट भी आपको बनता हुआ नजर पड़ सकता है। तो QIP लॉन्च के चलते नवीन फ्लोरिन जो है वो रेडार पे रहेगा। और आखिर में NLC इंडिया, ये PSU पावर कंपनी ने लगभग 1600 करोड़ की सब्सिडरी का निवेश अप्रूव किया है। ब्रॉडली कंपनी बहुत बड़ा कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है, खास करके रिन्यूएबल सेक्टर में। तो देखते हैं 1600 करोड़ की जो अनाउंसमेंट है इस पर कैसे आज स्टॉक रिएक्ट करता है। इंटरेस्टिंग, ये सारे